हाँ जी, आप सभी कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज इस चैनल प्रिंस NCERT दिशा क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ क्लास 10th के F बराबर R/2 सिद्ध करने के लिए। तो देखिए कैसे सिद्ध करते हैं। ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो एग्ज़ाम में 6 नंबर में पूछती है। इस वीडियो के स्किप ना करें, अपना 6 नंबर ऑब्जर्व करें। देखिए कैसे ऑब्जर्व तुरंत मिनटों भर में हो जाती है। देखिए तो स्टार्ट करते हैं सिद्ध करने के लिए। देखिए पहले आज अवतल दर्पण में सिद्ध कर देता हूँ। अवतल दर्पण में पूछता है ना, तो अवतल दर्पण में सिद्ध कर देता हूँ। हो गया अवतल दर्पण जिसका परिवर्तक सतह ढांसा होता है और बाहर का भाग कलयुक्त होता है। P ध्रुव है, ये फोकस दूरी है, C वक्रता केंद्र है। हो गया ना। ये भी एक आपतित किरण है। ये भी क्या है? एक आपतित किरण है जो ये F से होकर गुजरती है। C पर एक लंब डाल दिए ना। ये भी एक आपतित किरण है। M डैश एक अवतल दर्पण है। हो गया। अब यहाँ कोण I बन रहा है, यहाँ कोण R बन रहा है, यहाँ कोण भी I बन रहा है। कैसे? देखिए आपतित किरण और अभिलंब के बीच एक कोण को आपतन कोण कहते हैं जो कोण I से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ देखिए परिवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परिवर्तन कोण कहते हैं जिसको R से डिनोट करते हैं। एकांतर कोण होने के कारण कोण I यहाँ इस कोण में आ गया ना। चलते हैं पहले लिखते हैं, जिससे लिखेंगे ना इसको विस्तार में समझा देंगे लिखकर, तो इससे एग्जामिनर खुश होकर नंबर आसान से दे देती है। 6 में 6। तो देखिए लिखता हूँ कैसे लिखूँगा। एक अवतल दर्पण M डैश है जिसका ध्रुव क्या है? P है ना, जिसका ध्रुव P है और PC मुख अक्ष और PC मुख अक्ष है। ये भी एक आपतित किरण है। क्या है? आपतित किरण है जो मुख अक्ष के समानांतर और निकट है। समानांतर और निकट है। इसलिए परिभाषा से चलते हैं कि किरण ये भी किरण ए बी दर्पण से परिवर्तन के बाद मुख फोकस से होकर गुजरती है। देखिए यहाँ समझ लेते हैं। एक अवतल दर्पण M डैश है जिसका ध्रुव P है और PC मुख अक्ष है। P और C के बीच के दूरी को मुख अक्ष बोलते हैं। अब देखिए ये भी एक आपतित किरण है। जाने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, आने वाली किरण को परिवर्तित किरण कहते हैं, क्योंकि यह दर्पण से परिवर्तन के बाद लौट रही है ना, इसलिए परिवर्तित किरण हो गया। अब देखिए
ए बी एक आपतित किरण है जो मुख्य अक्ष के समानांतर और निकट है ना। परिभाषा से किरण ए बी दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। हो गई इतना। यहाँ लिखेंगे चूँकि त्रिज्या सी और बी दर्पण सतह के बी बिंदु पर अभिलंब है, बिंदु पर अभिलंब है। इसलिए परावर्तन के नियम से परावर्तन के नियम से परावर्तन के नियम क्या कहता है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो आपतन कोण कौन है? कोणाई है ना, कोण ए बी सी है। तो लिखेंगे कोण ए बी सी बराबर परावर्तन कोण कौन है? कोण सी बी एफ है। तो कोण सी बी एफ लिख देंगे, हो गया ना। अब चलेंगे किंतु कोण ए बी सी बराबर कोण बी सी एफ एकांतर कोण होने के कारण लिख दिया। अब लिखेंगे कोण सी बी एफ बराबर कोण बी सी एफ लिख दिया। कैसे लिखिए? देखिए यहाँ समझिएगा। कोण सी बी एफ बराबर कोण बी सी एफ बराबर है ना। भले ये परिवर्तन कोण है, ये एकांतर कोण होने के कारण है, आपतन कोण है, इसलिए हो गई। अब चलते हैं फलस्वरूप लिखेंगे फलस्वरूप त्रिभुज बी सी एफ एक समद्विबाहु त्रिभुज है। एक क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है। हो गया। अब लिखेंगे अतः बी एफ बराबर एफ सी। क्या बी एफ बराबर एफ सी? देखिएगा यहाँ बी एफ बराबर एफ सी क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज के भुजा है। क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज के भुजा है। तो लिख देंगे समद्विबाहु त्रिभुज के भुजा होने के कारण हो गया। अब देखेंगे यहाँ लिखेंगे क्या लिखेंगे? यदि बी के निकट हो तो बी एफ बराबर पी एफ लगभग लिख देंगे लगभग। हो गया। अब देखिएगा क्या है बी यहाँ क्या है? बी है ना। बी पी के बहुत ही निकट हो तो बी एफ क्या होगा? बी एफ और पी एफ क्या होगा? लगभग बराबर होगा। क्या होगा? लगभग बराबर होगा। इसलिए चलेंगे पी एफ बराबर एफ सी बराबर पी सी बाई 2। देखिएगा यहाँ
क्या लिखे हैं, पीएफ है, एफसी है, तो इसको क्या कहते हैं, पीसी पूरा हो जाएगा ना। अब बटे 2 लिख सकते हैं, आधा भाग बटे में कर सकते हैं। जैसे पीसी पूरा है तो आधा करना है तो बटे में 2 कर सकते हैं ना, तो पीसी बटा 2 हो गया। तो यहाँ लिखेंगे पीएफ बराबर एफसी, क्या है, एफ है, पीएफ बराबर एफसी क्या है, ये एफ है, एफ बिंदु से ना यहाँ आधा हो रहा है। अब पीसी क्या होता है, मुखस को बकलता त्रिज्या भी से डिनोट किया जाता है, जिसको आर कहते हैं। अब बटे 2, इसी को सिद्ध नहीं करना था, इसका ही ना सिद्ध करना था, तो लिखेंगे प्रूव्ड। आई होप कि आप लोग को यह वीडियो समझ में आ गई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर करें, जिससे मेरी वीडियो आप तक पहुंच सके और वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग देख सकें। और हर संभव प्रयास करूंगा कि और अच्छे वीडियो बनाऊं और अच्छे से समझाऊं, जिससे आप लोग समझ सकें। धन्यवाद।